के रखी है सभी सभी क्लासेस की, जिसका का पहला लेक्चर जो हमारे कौंडिन्यपुर से अक्रूर प्रभु जी का था, वो मैंने अपलोड भी कर चुका हूँ। सो आप लोग को अगर सुनना है तो आप अपना इस्कॉन गोंदिया के यूट्यूब में जाके सुन सकते हैं। बाकी भी अपलोड हो जाएगा, तो बाकी भी क्लासेस आप उसमें सुन सकते हैं। सो ये श्रवणम क्लास बहुत फायदेमंद है। सो पिछले 3 क्लासेस से हमने देखा कि किस प्रकार से हम सब में उत्साह भरे है। हमारे 3 प्रवक्ता ने, अक्रूर प्रभु जी, रेवती रमन प्रभु जी और लास्ट युग धर्म हरिनाम प्रभु जी। सो तीनों ने काफी उत्साह से साथ में हमको जगन्नाथ जी के पास टाइम्स सुनाए थे। तो हो सकता है कि तीनों टाइम्स हमने ऐसा देखा होगा कि हम हमको ऐसा लगा होगा कि हर बार हमको जगन्नाथ जी के ही पास टाइम बता रहे, तो जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ क्या वो लीला ही है, जगन्नाथ जी क्या लीला ही है क्या, और कुछ घूमने नहीं जाएंगे क्या, और कुछ हम दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली बहुत कुछ है जगन्नाथपुरी में देखने के लिए। परंतु यकीन मानिए कि आप जब जगन्नाथ मंदिर में एंटर करेंगे, ये जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड में ये मेन मेन द्वार है, ये सिंह द्वार है, यहाँ से मतलब एंटर होते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जैसे आप इस मंदिर में एंटर करेंगे, आपको आपको मीन्स इतने सारी चीजें वहीं पर है, इतनी सारी चीजें दर्शन करने के लिए वहीं पर है कि आप मैं पिछले बार जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथपुरी में था, और पिछले बार मैं 3 बार शायद मंदिर में गया था अंदर, और 5 बार तो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने में लग गए मेरे को। 5 बार मैंने भगवान के दर्शन ही किया हूँ। और हर बार मैं जब बाहर आता था, मुझे लगता था अरे ये भी तो दर्शन करना है, अरे ये भी तो दर्शन करना है। तो काफी कुछ है जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, काफी कुछ है, और जगन्नाथ मंदिर के बाहर भी बहुत कुछ है। तो हमारे दामोचंद्र जी और पद्माक्षी माता जी ने प्लान किया है, तो हम बाकी चीजें भी आपको दिखाने वाले हैं, अलग अलग स्थली। तो उसमें से मुझे आज बोला गया था कि 2-3 टॉपिक्स लेने का। सो मैं आज 2 ही टॉपिक कवर कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे पास में कम समय रहता है। तो जो लास्ट टॉपिक जो माता जी ने बताए थे मैप वाला, मैं चाहता हूं कि उसको हम स्पेशल रखें, उसके लिए अलग से ही सेशन, भले छोटा सेशन रखे, तो हम लोग वो यात्रा से कुछ दिन पहले या जैसे भी माता जी जैसे भी अरेंज करें, उसको कुछ दिन पहले हम सिर्फ नक्शा बताएंगे कि कैसे कैसे एंटर करना है, क्या क्या चीज करना है, वो यात्रा के कुछ दिन पहले करेंगे। सो आज हम सिर्फ 2 ही टॉपिक पर बात करेंगे। सो लेट्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम प्रार्थना कर देते। और मैं भगवान आचार्य और आप सभी वैष्णव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए भी प्रार्थना करिए कि मैं जो भी बोल पाऊँ, जो भी मैंने श्रवण किया है, और जो भी मैंने अपने गुरु आचार्य से श्रवण किया और जो मैंने देखा हूँ, वो चीज को मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग के समक्ष रख पाऊँ, इसके लिए आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए। और हम गुरु आचार्य से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग 2 टॉपिक पर बात करेंगे। एक है गंभीरा, गंभीरा, और दूसरा है अलारनाथ। सो जो गंभीरा है वो जगन्नाथ मंदिर ये जो देख रहे हैं आप, जगन्नाथ मंदिर से जस्ट 1 किलोमीटर की रेंज पर है। और जो अलारनाथ है वो जगन्नाथ मंदिर से 25 किलोमीटर की रेंज पर है। दोनों के विषय में हम जानेंगे कि दोनों है क्या, दोनों क्या है, वहां पर क्या होगा, एक्चुअली वहां पर ऐसा क्या प्लेस है जो हमको इस तरी को दर्शन करना है। यकीन मानिए ये तीर्थ में तीर्थ है। ये जो तीर्थ है, ये जो हम जगन्नाथपुरी एक तीर्थ है, इसके अंदर एक तीर्थ है। तो ये तीर्थ से तीर्थ तीर्थ ही बोला जाएगा इसको। क्यों, हम इसको देखते हैं, समझते हैं। सो जगन्नाथ मंदिर में आपने अभी पिछले समय सुना होगा हमारे प्रभुगण से कि
इसको इंद्रद्युम्न महाराज के द्वारा बनाया गया था। यहाँ पर एक महाराज रहते हैं, वो इंद्रद्युम्न महाराज रहते हैं, वो इनको बनाते हैं, ये सब रहता है। तो ऐसे महाराजों की प्रणाली में आगे आगे जब चलते गए, तब एक महाराज आते हैं पुरुषोत्तम महाराज। पुरुषोत्तम महाराज कौन थे? राजा प्रताप रुद्र। प्रताप रुद्र महाराज के बारे में आप काफी सुनेंगे, जैसे जैसे आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आगे आगे श्रवण करते जाएंगे तो आप प्रताप रुद्र महाराज के बारे में काफी सुनेंगे। तो प्रताप रुद्र महाराज के पिताजी जो थे पुरुषोत्तम महाराज, वह उड़ीसा के राजा थे। उन्होंने, उड़ीसा के राजा थे वो, उन्होंने काची में, काची के राजा के साथ में युद्ध किया था। काची के राजा के साथ में युद्ध किया और उनको युद्ध में पराजय किया उन्होंने। और पराजय करने के बाद में वहां से वह 3 विग्रह को लेके आए। वहां से वो 3 विग्रह को उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में लेके आए। उसमें से एक है काची गणेश। काची गणेश जो कि आप जगन्नाथ मंदिर के बिमला देवी के बाजू में देखेंगे, काची गणेश। उसके बाद में एक लेके आए उन्होंने श्री श्री राधाकांत जी, श्री श्री राधाकांत जी लेके आए। और उसके बाद और एक लेके आए साक्षी गोपाल, जो विद्यानगर से लेके आए उन्होंने। तो ये 3 विग्रह को इन्होंने यहाँ पर लाए। काची गणेश को इन्होंने स्थापित किया जगन्नाथ मंदिर के पीछे साइड में, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही, श्री मंदिर जो देख रहे हो आप, इसके अंदर ही स्थापित किया। और जो श्री राधाकांत जी है, इनको स्थापित किया जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ जी के सामने। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने इन्होंने इसको स्थापित कर दिया। वहीं पर उनकी पूजा अर्चना होने लगी। अब पूजा अर्चना तो हो रही थी, तो जब जो म्यूट है वो म्यूट कर ले। ओके, सो जो राधाकांत जी थे वो जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के सामने स्थापित थे। तो जब राजा प्रताप रुद्र जब महाराज बने, जब वो महाराज थे, तब उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए। उनके स्वप्न में जगन्नाथ जी आए और उन्होंने, जगन्नाथ जी ने उनको, राजा प्रताप रुद्र को कहा कि आपने ये श्री श्री राधाकांत जी को मेरे सामने रख दिया है, और जब भी आप भोग लगाते हो, जब भी आप भोग लगाते हो, तो ये राधाकांत जी इसमें से अच्छे अच्छे आइटम्स खा लेते हैं। जितने अच्छे अच्छे पकवान से रहते हैं वो खा लेते हैं, और मेरे लिए सिर्फ खिचड़ी बचा के रखते हैं। तो इनको यहां से हटाइए। ये स्वप्न में आए, राजा प्रताप रुद्र के स्वप्न में जगन्नाथ जी आके इनको इंस्ट्रक्शन दिए। तो दूसरे दिन वैसे ही राजा प्रताप रुद्र ने अपने गुरु काशी मिश्रा जी से निवेदन किया कि आपसे मैं निवेदन करता हूं कि ये राधाकांत जी को यहां से लेके जाइए और इसको अपने घर में स्थापित करिए। तो उनको, राधाकांत जी को उन्होंने अपने घर में स्थापित किया काशी मिश्र जी ने। काशी मिश्र जी ये गुरु थे वहां पर उस टाइम पर राजा प्रताप रुद्र के। उन्होंने अपने घर में काशी श्री श्री राधाकांत जी को स्थापित किया, जिस इसलिए उस क्षेत्र को, काशी मिश्र के घर को कहा जाता है श्री श्री राधाकांत मठ। अब इसका मैं आपको फोटोज भी दिखा देता हूं, सो ताकि आप लोग को थोड़ा सा रहे कि हम क्या देखने वाले हैं। सो ये गंभीरा है। तो ये है श्री श्री राधाकांत जी। श्री श्री राधाकांत जी ये है। इसके पास में ललिता जी है, और राधिका जी भी है, और चैतन्य महाप्रभु भी है, नित्यानंद प्रभु भी है। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो ये राधाकांत जी को यहाँ पर स्थापित किया गया। ठीक है। सो अब क्या होता है कि ये यहाँ पर स्थापित है, इनकी यहाँ पूजा अर्चना चल रही है। अब हम कथा को लेके जाते द्वापर युग में। द्वापर युग में हम कथा को लेके जाते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण कलयुग वासियों को देख रहे हैं। और कलयुग वासियों को देखने के बाद में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इनके पास में सब कुछ है, कलयुग वालों के पास में अच्छा खासा दिमाग है, सब कुछ है, और इतना अच्छा दिमाग है कि मनोधर्म से ये भक्ति करते हैं। ये मनोधर्म से भक्ति करते हैं, अपने मनमानी ढंग से भक्ति करते हैं। तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे जब एक स्कूल में जब टीचर नहीं रहता है, तो बच्चे लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते, अपने हिसाब से जो करना है वो करते। जैसे घर में अगर माँ बाप प्रॉपरली नहीं पढ़ाते, तो बच्चों को जो इच्छा होती है वो पढ़ते रहते। प्रॉपरली सिलेबस से नहीं पढ़ेंगे, जब इच्छा है कहीं से भी कुछ भी पढ़ते रहते। तो फिर क्या करना पड़ता है, टीचर को या प्रिंसिपल को या मदर फादर को खुद बच्चा बनना पड़ता है, और उनको सिखाना पड़ता है, बेटा ऐसे पढ़ना है, बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसी प्रकार से भगवान ने देखा कि भक्त लोग, जो कलयुग वासी प्रॉपरली भक्ति नहीं कर रहे, प्रॉपरली भक्ति नहीं कर पा रहे हैं,
तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको भक्ति करना सिखाना पड़ेगा। तो भक्ति करना कैसे सिखाएंगे, कि भक्त के रूप में आना पड़ेगा। तो मुझे अब यहाँ पर भक्त के रूप में आना पड़ेगा। अब ये बात जब राधा रानी को पता चली कि भगवान सोच रहे हैं धरती पर जाके भक्त के रूप में भक्ति करने का, तो उन्होंने समझ लिया राधा रानी ने कि भगवान कोई ऑर्डिनरी भक्त तो बन के नहीं जाएंगे, वो स्पेशल कैटेगरी में ही भक्त बन के जाएंगे। और स्पेशल कैटेगरी मतलब हाई हाई भाव, एकदम हाई भाव में जाएंगे, टॉप लेवल की भक्ति भक्त बन के जाएंगे। मतलब उन्होंने समझ लिया कि वो मेरे प्रकार, मेरे भाव में आना चाहते हैं। वो मेरे भाव में आना चाहते हैं, कि देखना चाहते हैं कि भक्त, सबको दिखाना चाहते हैं कि भक्त ऐसा होता है। और मुझे पता है, राधा रानी ने कहा कि मुझे समझता है अगर भगवान मेरे भाव में इस धरातल पर जाएंगे तो वो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, वो अपने शरीर को कहीं भी इधर उधर गिरा देंगे। बहुत कुछ उनका उनके शरीर को तकलीफ हो सकती है। इसलिए राधा रानी ने क्या सोचा, राधा रानी ने सोचा कि मैं, भगवान जब धरातल पर आएंगे भक्त के रूप में, तो मैं उनको पूरे बॉडी को मैं कवर करते हुए आऊंगी। और इसलिए इसी को कहते हैं युगल रूप। तो भगवान कृष्ण और राधा दोनों जब इस धरातल पर आते हैं तो उसे कहते हैं युगल रूप, युगल अवतार, जो कि प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सो सो ये है चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा और कृष्ण, नहीं अन्य कोई, इसके अलावा कोई नहीं है। और ये मैंने जो बताया था ना, ये देखिए ये काची गणेश है, ये काची गणेश है जो आप जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही देखेंगे। तो इस ऐसे भगवान धरातल पर आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इसलिए इनको गौरांग महाप्रभु भी बोलते हैं, क्योंकि जब राधा रानी ने इनको बॉडी को पूरा कवर कर ली है, तो इनका जो शरीर है वो गोल्डन रूप का होता है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, सुनहरा हो जाता है, इसलिए इनको गौरांग कहते हैं। तो गौरांग महाप्रभु इस धरातल पर आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो गौरांग महाप्रभु, जो चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने यहाँ पर 48 वर्ष बिताए, 48 ईयर्स, जिसमें से 24 साल उन्होंने नवद्वीप में गुजारे। और 24 साल के बाद में इन्होंने संन्यास लिया। 24 साल के बाद में इन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद में यह अब ये चाहते थे कि अब मैंने संन्यास ले लिया हूं। संन्यास इनका लेने का पर्पस ये था कि सन्यासी बनकर ये पूरी दुनिया में प्रचार करना चाहते थे, इसलिए उनको परिवकाचार्य कहते हैं, कि वो हर सन्यास बन के पूरे क्षेत्र में जाके प्रचार करना चाहते थे। और वो एक धाम में रहना भी चाहते थे। तो उन्होंने कहा था कि मैं वृंदावन धाम में जाऊंगा और वहां से हर जगह प्रचार करूंगा। लेकिन उनकी उनका माँ का नाम था सची माता, जो कि जगत की माँ है और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की माँ है। तो सची माता ने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया कि आप तो सन्यास हो गए और आपको धाम में रहना, आप वृंदावन धाम में रहना चाहते हो, तो वृंदावन और जगन्नाथपुरी में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो आप वृंदावन की जगह जगन्नाथपुरी में आइए और जगन्नाथपुरी में रहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने माता का निवेदन ये सुना तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने के लिए चले गए। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए गए, और आप देख रहे हैं, वो देखिए मेरे पीछे जो फोटो में जो पीछे सबसे लास्ट में ये जो दिख रहा है, लास्ट में एकदम चक्र, चैतन्य महाप्रभु जैसे जगन्नाथपुरी के 8 चौराहे में जो ब्रिज के ऊपर पहुंचते हैं, और जैसे वो चक्र को देखते हैं, पहले वही प्रणाम करते हैं। और वो चक्र को देख के देखिए, यहां से हमको पता है कि अगर आप चक्र को कहीं से भी आप खड़े हो, आप जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, जगन्नाथपुरी में जैसे आप पहुंचेंगे, जैसे आप पूरी स्टेशन में पहुंचेंगे, वैसे तो आपको सबसे पहले धरती को प्रणाम करना है, सभी को झुक के, सभी आप जितने साथ आपके साथ में जितने भी भक्तगण रहेंगे सबको आप धरती पर पहले प्रणाम कराइए, पूरी में आप प्रवेश करने से पहले। उसके बाद में आप जहां भी जाएंगे, जहां भी रुकेंगे, आपने अगर जैसे ये चक्र को देखा, आप तुरंत फुल दंडवत प्रणाम कर दीजिए। प्रभु जी लोग फुल दंडवत, माता जी लोग पंचांग प्रणाम, फुल दंडवत, क्योंकि यह जगन्नाथ जी से और कोई नहीं है, जगन्नाथ जी ही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ये चक्रों को देखा, भाव विभोर होकर दौड़ते हुए अंदर प्रवेश करने की कोशिश करे।
दौड़ते हुए जैसे चैतन्य महाप्रभु अंदर प्रवेश किए कि अब मैं जगन्नाथ जी को आलिंगन करूंगा, वो जैसे ही आलिंगन करने के लिए भगवान जगन्नाथ जी के पास में जा ही रहे थे, उतने में ही वो भाव विभोर होकर मूर्छित पड़ गए, मूर्छित पड़ के वो गिर गए। और जैसे वो गिर जाते हैं तो वहां पर जितने भी गार्ड लोग रहते हैं उनको लगता है कि कोई 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 पगला गया है जो यहाँ पर इस प्रकार से गिर पड़ गया है, तो उनको उसको मार के उठाने के लिए आते हैं, चैतन्य महाप्रभु को मारने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर तब मौजूद रहते हैं सौरभम भट्टाचार्य। तो सौरभम भट्टाचार्य फिर चैतन्य महाप्रभु, उनको पता नहीं रहता कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। सौरभम भट्टाचार्य एक मायावादी ही रहते हैं, लेकिन वो भक्त रहते हैं। तो सौरभम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के रूप को देख के काफी अट्रैक्ट होते, काफी आनंदित होते, और वो गार्ड लोग को कहते कि नहीं नहीं, इनको मारिए मत। और चैतन्य महाप्रभु को वो अपने साथ में लेके जाते, अपने साथ में वह अपने घर पर ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु मूर्छित ही है, अनकॉन्शियस है, उनको लेके जाते। कुछ समय बाद में सिंह द्वार से नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, मुकुंद, ये लोग एंटर करते हैं और इनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु पुरी में पहुंच गए हैं और उनको यहां से निकाल के सौरभम भट्टाचार्य के घर में लेके गए। तो जब सौरभम भट्टाचार्य के घर में लेके गए तो किसी को पता नहीं रहता कि सौरभम भट्टाचार्य का घर कहाँ है। तब वहीं पर गोपीनाथ, सौरभम भट्टाचार्य के साले, वो गुजरते हैं और उनको सब बताते हैं, मुकुंद जी सब बताते हैं। और गोपीनाथ ने नवदीप में चैतन्य महाप्रभु की लीला के बारे में सुना था, तो आनंदित होके फिर सौरभम भट्टाचार्य के घर पर जाते हैं। और सौरभम भट्टाचार्य को लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये भक्त है, और उनको नहीं पता रहता ये भगवान है, तो वो उनको नॉर्मली ट्रीट करते हैं, नॉर्मली रखते हैं। जब नित्यानंद प्रभु, मुकुंद ये सब आते हैं और ये सब बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होके इस प्रकार से गिर गए हैं और जोर जोर से भगवान का नाम लेते, भगवान का नाम लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु होश में आते हैं। उसके बाद में सौरभम भट्टाचार्य, एक्चुअली सौरभम भट्टाचार्य के जो पिताजी होते हैं वो चैतन्य महाप्रभु के जो नाना जी होते हैं, नीलंबर चक्रवर्ती शायद, आई थिंक, वो उनके फ्रेंड रहते हैं। तो जो सौरभम भट्टाचार्य रहते हैं वो काफी बड़े रहते हैं चैतन्य महाप्रभु से। तो सौरभम भट्टाचार्य क्या सोचते हैं कि मैं इनको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, इन्होंने दीक्षा संन्यास तो ले लिया है लेकिन प्रॉपर लाइन में नहीं है, तो मैं इनको सिखाऊंगा कि कैसे प्रॉपर लाइन में आना चाहिए। उसके बाद में सौरभम भट्टाचार्य, उनको, इसके बीच में बहुत कुछ होता है, मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ। सौरभम भट्टाचार्य उनको 7 दिन वेदांत सूत्र सुनने के लिए कहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चुपचाप सुनते हैं, पर सौरभम भट्टाचार्य बोलते हैं कि वेदांत सूत्र मतलब 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, आप कुछ पूछिए, कुछ बोलिए, क्या समझा। चैतन्य महाप्रभु बोलते आपने सुनने के लिए बोला, कुछ और बोलने के लिए नहीं बोला। तो फिर उन दोनों के बीच में डिबेट होता है, और चैतन्य महाप्रभु उनको कई चीजें बताते कि आपने बहुत सारी चीज बताया और मैं जो सब कुछ समझ आया, और मुझे ये भी समझ आया कि आप बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग कर रहे हो, आप कई चीजों को कवर करके बता रहे हो। तो इससे सौरभम भट्टाचार्य को आघात होता है और वो एक दूसरे के बीच में बहुत डिबेट होता है। और जब बहुत डिबेट होता है तो डिबेट के बाद में सौरभम भट्टाचार्य को समझ आता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये कोई तो अलग है। तो उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु अपना रूप प्रकाशित करते हैं। कौन सा रूप प्रकाशित करते हैं? ये वाला, ये देखिए। ये रूप प्रकाशित करते हैं जो सट फॉर्म में, मतलब छह छह चैतन्य महाप्रभु के 6 फॉर्म निकलते हैं, 6 हाथ निकलते हैं। 2 हाथ में धनुष बाण रहते हैं, मतलब राम जी का। 2 हाथ में बांसुरी रहती है, कृष्ण जी का रूप। और 2 हाथ में एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में त्रिदंड रहता है, चैतन्य महाप्रभु संन्यास वाला फॉर्म। तो उससे फिर सौरभम भट्टाचार्य को समझ आता है कि ये कौन है। और ये फॉर्म, ये वाला जो पिक्चर अभी दिखाया मैंने, ये देखिए, शायद स्क्रीन में आया, ये, हाँ, ये फॉर्म अभी भी सौरभम भट्टाचार्य, जगन्नाथपुरी मंदिर में सौरभम भट्टाचार्य के घर पर मौजूद है। ये वाला फॉर्म आप लोग अगर सौरभम भट्टाचार्य के भी घर में जाएंगे तो आपको ये भी दिखेगा। और सौरभम भट्टाचार्य के घर के इसी इसी विग्रह के बाजू में एक गुफा भी है। वो जो गुफा है वो डायरेक्ट जगन्नाथ मंदिर के पास में जाती है, लेकिन वो अभी बंद है, पर वो गुफा दिखती है। तो तब उनको पता चलता है।
तो ये सौरभम भट्टाचार्य का घर के बारे में था। फिर यहां से चैतन्य महाप्रभु अब साउथ की यात्रा में निकलते हैं, और जब वो साउथ की यात्रा में मतलब वहां प्रचार करने के लिए जाते हैं, और जब वो साउथ की यात्रा से वापस आते हैं, साउथ की यात्रा से वापस आते हैं, जब रथ यात्रा का समय आते हैं, इस बीच में राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु से मिलने की बहुत कोशिश करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मना कर देते। वो कहते कि मैं सन्यासी हूं, और एक सन्यासी का राजा से क्या काम, मैं मिलूंगा ही नहीं। नित्यानंद प्रभु, कई लोग गुणगान गाते हैं राजा प्रताप रुद्र का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मिलते ही नहीं है। जब तो एक आयोजन किया जाता है, और उससे पहले सौरभम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र के कान पर डालते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साउथ से वापस आए, अब उनको रुकने के लिए जगह चाहिए। मेरे घर में जब चैतन्य महाप्रभु रुकते हैं तो कई लोग उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं, तो उनको डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक ऐसी प्लेस चाहिए जो जगन्नाथ मंदिर के पास में भी हो, और चैतन्य महाप्रभु को एकांत मिले, शांति शांति वाली प्लेस चाहिए। तो राजा प्रताप रुद्र के मन में यह भी रहता है कि उनके लिए प्लेस भी ढूंढना है। और सौरभम भट्टाचार्य और बाकी भक्त लोग राजा प्रताप रुद्र को कहते हैं कि अभी रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु खूब नृत्य करेंगे, और नृत्य करने के बाद में जब रथ रुक जाएगा तब भगवान बलदेव गार्डन में जाके विश्राम करेंगे। तो आप ब्राह्मण का वेश धारण करिए, ब्राह्मण का वेश धारण करिए, और चैतन्य महाप्रभु को आप के चरण चरण दबाइए, चरण की मसाज करिए। तो तो चरण की मसाज करिए। तो राजा प्रताप रुद्र भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों की मसाज करते हैं और गोपी गीत गाते हैं। तो मधुर गोपी गीत सुनते हुए चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो जाते हैं, और जैसे गोपी गीत खत्म होता है तो चैतन्य महाप्रभु खड़े होते हैं और सौरभ और राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन करते हैं, और इससे राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन प्राप्त होता है। ये काफी बड़ी लीला है, मैं बहुत शॉर्ट में बताया आपको। तो राजा प्रताप रुद्र उसके बाद में, जो सौरभम भट्टाचार्य ने बोला था कि अब चैतन्य महाप्रभु को कहीं रहने की जगह चाहिए, तो वह अपने गुरु काशी मिश्र के घर पर रुकने के लिए निवेदन करते हैं। ये है काशी मिश्र का घर, जहां पर श्री श्री राधा कांत जी रहते हैं। तो काशी मिश्र के घर पर जो उनको रहने की व्यवस्था की जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु, ये राधा कांत जी का मंदिर है, उसके बाजू में एक एक छोटा सा कमरा है जिसको गुप्त स्थान कहते हैं, और उड़िया में उसे गंभीरा के नाम से जाना जाता है। गंभीरा कहते हैं, मतलब आप उड़िया में गुप्त स्थान को गंभीरा कहते हैं। तो यह जो प्लेस है, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने 12 वर्ष बिताते। ये उनकी कुटिया है छोटी सी। जब आप दर्शन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको चैतन्य महाप्रभु के स्लीपर्स मिलेंगे, कमंडलू मिलेगा, जप माला मिलेगी, इसके आप दर्शन कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी प्लेस है, ये मिट्टी की थी, इसको टाइल्स से अभी कवर किया गया है। बहुत ही छोटी सी प्लेस है ये, इनके यहाँ पर आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो 12 वर्ष, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आज सुबेरे भी महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बॉम्बे ऑफिस में कई समय दिया है पिछले 7-8 वर्षों में। जब 7-8 वर्षों में कई समय वहां बिताया, तो वहां पर बहुत पावर रहती है जब कोई कोई आचार्य ऐसे जगह पर ज्यादा समय देता है। तो आप जू मंदिर में जब भी जाएंगे, तो जू मंदिर में हर कोई बोलेगा कि यहाँ पर प्रभुपाद की बहुत कृपा है, प्रभुपाद की बहुत कृपा है, क्योंकि प्रभुपाद यहाँ पर बहुत समय तक रहे थे। वैसे ही आप सोचिए, भगवान स्वयं एक ही स्थान पर यहाँ पर 12 वर्ष बिताए हैं, तो इस जगह की कितनी इंपॉर्टेंस होगी, ये जगह कितनी पावरफुल होगी। तो ये ऐसी जगह है जहां पर भगवान ने अपने लास्ट जो समय पूरा यहीं पर बिताया है। और रोज रात को यहाँ पर भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। रोज रात को सभी भक्तों के साथ में जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए रोज जाते हैं भक्तों के साथ में, और कीर्तन करते हैं। यहाँ पर काफी गंभीर डिस्कशन भी होता है, सभी भक्त लोग बैठ के काफी गंभीर डिस्कशन भी यहीं पर करते हैं। कई प्रीचिंग की, प्रचार की सब बातें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। यहाँ कीर्तन होता है भगवान का, कई चीजें होती है। यहाँ पर एक और लीला होती है, जो चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक्चुअली भगवान
एक्चुअली क्या हुआ कि भगवान जब वहां पर रह रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु सौरभम भट्टाचार्य ने सोचा कि अभी भगवान को असिस्ट करने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। मतलब भगवान क्या होता है ना, भाव विभोर हो जाते हैं, और भगवान भाव विभोर जब हो जाते तब वो खुद का ध्यान नहीं रखते। तो ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। ईश्वरपुरी ने अपने एक डिसाइपल जिनका नाम है गोविंद, गोविंद को भेजा चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए। और गोविंद का को इंस्ट्रक्शन मिली थी कि उनका दो ही काम है। उनका दो कौन सा काम है? एक पहला काम उनका है कि वह चैतन्य महाप्रभु को कुछ तो खिला दे, कुछ प्रसाद का पान करा दे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कब वहां विभोर हो जाते हैं, कब क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता उनके बॉडी के प्रसाद खाना है करके। तो उनको प्रसाद खिला दे। और दूसरा, उनके पैरों के मसाज कर दिया जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कंटिन्यूस घूमते रहते, तो उनके पैरों का मसाज कर दिया जाए। ये दो कार्य गोविंद जी को सबसे प्रमुख दिया गया था। एक समय होता है कि चैतन्य महाप्रभु अपनी दर्शन करके आते हैं, प्रसाद पान करते हैं, और उस स्थली पर जहां गंभीरा है, गंभीरा का जो रूम है, छोटा सा जो रूम है, चैतन्य महाप्रभु 7 फीट के, और आप रूम देखेंगे बहुत छोटा सा है, वो छोटे से रूम में ही रहते थे। तो वो रूम में जब चैतन्य महाप्रभु सो गए, चैतन्य महाप्रभु क्या किया, वो भाव विभोर थे, वो उनको होश नहीं था। वह आधे आधे बाहर, मतलब दरवाजे के आधे बाहर मुंडी करके और पैर अंदर करके सो गए। अब क्या होता है, जो गोविंद रहते हैं, गोविंद की अब दूसरी सेवा बची थी कि उनको भगवान चैतन्य महाप्रभु के पैरों के मसाज करना था। तो अब भगवान तो क्रॉस में सोए हैं, तो उस पार पैर है, तो कैसे जाए? तो उनको देखिए, जब भी वैष्णव, कोई भी वैष्णव या किसी भी व्यक्ति के हमको लांग के नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार भक्त लोग बैठे रहते हैं, और हमको अगर जाना रहता है तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर से चले जाते हैं। वैसे नहीं करना है, हमको निवेदन करके साइड से रास्ता करके जाना है। अगर आप किसी को लांग के जाते हैं तो आप पर कई पाप लगेगा। तो गोविंद ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, भगवान तो सोए हुए, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने सोचा कि मुझे भगवान की सेवा करना है, अगर सेवा नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएंगी, तो सेवा करना है करके मैं पाप लेने को भी तैयार हूं। तो वह गए और लांग के चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक कपड़ा डाला धोती का, और वो लांग के वो अंदर चले गए, और जाके चैतन्य महाप्रभु के पैरों की मसाज करने लगे। अब गोविंद कहा था कि जब तक मैं भगवान का पैर का मसाज ना कर लूं और उनको पान ना खिला लूं, तब तक मैं प्रसाद नहीं लूंगा। तो वो वो मसाज करते रह गए। अब उनको था कि जाना है, लेकिन जाएंगे कैसे, क्योंकि अब फिर से चैतन्य महाप्रभु क्रॉस है। तो रात्रि भर उसी तरीके से वहीं बैठे रहे, सिकुड़ के, तो जगह छोटी सी, वहां सिकुड़ के बैठे रहे। जब चैतन्य महाप्रभु अपने होश में आए और चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि गोविंद तुम यहीं बैठे हो, तुम अभी तक गए नहीं, तुमने तो पान प्रसाद भी पान नहीं किया होगा। तो वो कहने लगे गोविंद की, कैसे करता, आप यहाँ पर क्रॉस में सोए हुए हो, तो मैं कैसे आपको लांग के जाता? तो चैतन्य महाप्रभु बोले, झूठ मत बोलो, तुम जैसे आए थे वैसे जा सकते थे। तो गोविंद कहने लगे, प्रभु ये अपराध नहीं होगा, जब मैं आया था तो मैं आपकी सेवा के लिए आया था, तो वो मैं कर सकता हूं। लेकिन जब मुझे जाना था तो वो मेरी इंद्र तृप्ति हो जाती, वो मेरे खुद की सेवा के लिए था, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं अपने इंद्र तृप्ति के लिए आपको लांग के नहीं जाना चाहता। तो यहाँ से बहुत अच्छा हमको सीखने को मिलता है कि हमको जो कार्य करना है, हमको भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हमारा बेनिफिशियल है, अन्यथा तकलीफ हो जाएगी। तो इस प्रकार से गोविंद भक्त थे, ये लीला यहाँ पर हुई है। एक और लीला हुई है, एक एक भक्त थे, गोपाल गोपाल करके, और गोपाल एक भक्त थे। तो अच्छा, ये वाली फोटो नहीं दिखा है। गोपाल एक भक्त थे, उन उनको, ये देखिए, ये जो है, ये इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सो गए। अब लांग के वो आ तो गए, लेकिन वापस नहीं गए। तो देख सकते हैं ये सब। अब एक गोपाल भक्त है, उनके सामने एक भक्त थे। एक भक्त उनके सामने अपनी जिबली को पकड़ के जाने जा रहे थे। तो गोपाल जी ने बोला कि आप ऐसे अपनी जिबली को पकड़ के क्यों जा रहे हो? तो गोपाल जी, वो व्यक्ति बोला कि मेरा जबान हरिनाम लिए बिगड़ रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूस हरिनाम लेते रहता है, और मुझे भी सोच कार्य के लिए जाना है।
तो शौच कार्य तो अपवित्र रहता है, तो मैं वहां कैसे भगवान का नाम लूं, इसलिए मैं अपनी जिबली को ही पकड़ लिया। तो गोपाल ने बोला कि आप हमें तो हमेशा सतत भगवान का नाम लेना है, अगर हम शौच कार्य में हमारी मृत्यु हो गई तो बोले लेकिन वो तो अपवित्र जगह है, तो आपको क्या लगता है, गोपाल कहने लगे आपको क्या लगता है कि भगवान का नाम अपवित्र हो जाएगा अगर आप अपवित्र जगह में जाओगे? नहीं, कदाचित नहीं। भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि जो जितनी भी अपवित्र चीजें सब पवित्र हो जाती है, तो फिर वो अपवित्र नहीं हो सकता नाम। इसलिए आप सतत भगवान का नाम लेते रहो, कहीं भी हो, कोई सी भी अवस्था में हो, कैसी भी अवस्था में हो, जबान से भगवान का नाम सतत निकलना चाहिए। और यह चीजें सुने चैतन्य महाप्रभु ने। और जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना, तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि यह तो गोपाल गुरु है, ये गोपाल गुरु है, ये सबको, ये तो हमारा भी गुरु है। तो वो फेमस हो गए गोपाल गुरु के नाम से। तो ये भी लीला आसपास में हुई, ये गोपाल गुरु के नाम से फेमस हुए, और गोपाल गुरु काफी अच्छे भक्त बने। तो इनको इनको फिर ये जो गोपाल गुरु थे, ये श्री श्री राधा कांत जू के पुजारी बने, हेड पुजारी बने। वो वहां पर पुजारी बने थे, वहां पर पूजा अर्चना वही करते थे, श्री श्री राधा कांत जी जू की। और अभी एक बार क्या होता है, अभिराम ठाकुर जो कि बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, अभिराम ठाकुर अभिराम ठाकुर चाहते थे, उनको भी पता चला था कि गोपाल गुरु काफी वरिष्ठ वैष्णव है और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनके दर्शन करने जाऊंगा। लेकिन अभिराम ठाकुर का क्या था कि अभिराम ठाकुर जब भी कोई शिला को देखते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, अगर वो शिला, अगर वो विग्रह प्रॉपर तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई होंगी उस शिला और उस विग्रह की, तो वो टूट जाएंगी, वो ब्लास्ट हो जाती थी, वो फूट जाती थी। जैसे उन्होंने अगर कोई विग्रह को प्रणाम किया और वो विग्रह प्रॉपरली प्राण प्रतिष्ठित नहीं, तो फूट जाएगा। और दूसरा, उन्होंने अगर कोई भक्त को प्रणाम किया, अगर वो भक्त दिखावटी भक्त होगा, जैसे मेरे जैसे दिखावटी भक्त होगा, तो उसके सामने प्रणाम किए तो उसका सर फट जाता था, उसका सर फट जाता था। तो सभी को चिंतित, जैसे अभिराम ठाकुर आते थे तो सबको डर लग जाता था, अगर हमारे सामने प्रणाम किया तो हो सकता है हमारा सर फट सकता है। तो अभिराम ठाकुर चाहते थे गोपाल गुरु के दर्शन करना। तो सभी भक्तों को टेंशन था कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, गोपाल गुरु के माथे पर मैं अपने चरण रखूंगा। तो तो उन्होंने उनके माथे पर चरण रखा, और चरण रखने के बाद में वो चरण का निशान हो गया चैतन्य महाप्रभु का। और कहा कि उनको फिर कुछ नहीं होगा, अभिराम ठाकुर प्रणाम करिए, कुछ नहीं होगा। तो फिर उन्होंने, अभिराम ठाकुर ने प्रणाम भी किया तो भी कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद में गोपाल गुरु ने अपना शरीर त्यागा। गोपाल गुरु की समाधि वृंदावन में वंशी वट के पास में गोपाल गुरु की समाधि है। तो यहाँ पर जो राधाकांत जी के जो पुजारी बने, फिर दयानंद जी बने, दयानंद जी। और दयानंद जी के सपने, उनको बहुत भाव वो विरह में रहते थे अपने गुरु के। तो उनके गोपाल गुरु सपने में आए और गोपाल गुरु ने कहा कि आप वहां, आप विरह में मत रहिए, आप सिद्ध बकुला, आप लोग सिद्ध बकुला भी जाओगे, सिद्ध बकुला के पास में नीम का पेड़ है, वहां की लकड़ियों से मेरा विग्रह बनाओ, और उस विग्रह को विग्रह में मैं रहूंगा, और जब भी आप भोग लगाओ, भगवान की आराधना करो, तो विग्रह को सामने रखो। तो वो विग्रह को सामने रखो और मैं भगवान तक आपका भोग पहुंचाऊंगा। तो आज भी वो लीला चल रही है कि जब भी भोग लगाते हैं तो गोपाल गुरु के विग्रह को रखा जाता है। ये अभिराम ठाकुर जी की फोटो है, ये अभिराम ठाकुर जी है। और ये है हमारे गोपाल गुरु, गोपाल गुरु ये नीम की लकड़ी से बनाया गया उनका विग्रह है जो वहां पर रहता है। तो इस प्रकार से गंभीरा में काफी कुछ है। आप लोग जब जाएंगे तो आप लोग को और भी कई चीजें, वहां पर नृत्य करिए, वहां पर, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के स्थान के पास में बैठ के आप लोग जपा करिए, कथा श्रवण करिए, आपको और भी कई कथा सुनने को मिलेंगी। सो आप लोग का यहाँ मंगल होगा, आप लोग यहाँ कथा श्रवण और जपा करेंगे। नाउ अब हम लोग श्रवण करते हैं सेकंड हमारे टॉपिक में। सो हमारे पास में अब कम समय है, तो मैं उसमें लेता हूँ हमारा अलारनाथ। अलारनाथ का हम टॉपिक लेते हैं। सो अब अलारनाथ क्या है? अलारनाथ आप लोग जाएंगे दर्शन करने, तो
अलारनाथ यहाँ से 25 किलोमीटर है, जगन्नाथपुरी से 25 किलोमीटर है। तो अलारनाथ मतलब भगवान विष्णु के चतुर्भुज फॉर्म, विग्रह है, चतुर्भुज फॉर्म है, विग्रह है चतुर्भुज फॉर्म का। तो ये जो मंदिर है, ब्रह्मा जी ने, एक्चुअली इसको ब्रह्मगिरी कहते हैं, इस प्लेस को ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मा जी ने इस पर्वत के ऊपर प्रार्थना करी थी या साधना करी थी, तपस्या करी थी, और विष्णु जी अवतरित हुए थे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया था कि काले पत्थर से मेरा विग्रह बनाओ और यहां पर स्थापित करो। तो ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया विग्रह है ये अलारनाथ। जो आप लोग अलारनाथ के दर्शन करने जाओगे, ये ब्रह्मा जी द्वारा विग्रह को बनाया गया और स्थापित किया गया। इसको विष्णुनाथ के, ये अलारनाथ के विग्रह। तो ये जो अलारनाथ जी है, ये अलारनाथ कैसे पड़ा? जैसे जगन्नाथपुरी में जो पुजारी रहते हैं उनको पंडा कहते हैं, वैसे ही साउथ में, जैसे आप नीचे जाएंगे साउथ में, वहां पर जो उच्च कैटेगरी का जो भक्त रहता है, एकदम हाई क्वालिटी, हाई क्वालिफाइड भक्त रहता है, उसको अलवर कहते हैं, अलवर। तो ये जो अलारनाथ की पुजारी थे वो अलवर थे। तो अलवर से अलवरनाथ, 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 अलवरनाथ से अलारनाथ हो गए। तो अलवरनाथ जो थे वो अलारनाथ के रूप में हो गए। तो अलारनाथ के भी हम दर्शन आपको कराते हैं फोटो के माध्यम से, ताकि आप वहां पर जाए तो। ये अलारनाथ जी के दर्शन है, वहां पर आप करेंगे। अब इसके पीछे की कुछ कथा है इसमें, तो वो हम बात करते। सो यहाँ के जो एक बार पुजारी थे, वो पुजारी का छोटा लड़का था, नाम था उसका मधु। एक बार क्या होता है, पुजारी को अर्जेंटली कहीं बाहर जाना पड़ता है, तो वो भोग नहीं लगा पाते। तो वो अपने लड़के को कहते हैं कि एक काम करिए कि आप भोग लगा लीजिए। तो उसके लड़का छोटा रहता है, उसको समझता नहीं, भोग लगाना मतलब भगवान को खिलाना। तो वो जितने भी आइटम्स रहते हैं वो थाली में लेता है और भगवान के पास में जाता है और भगवान को कहते हैं कि खाइए। अब उन्हें लगता है कि भगवान वैसे ही खाएंगे जैसे हम खाते हैं। उन्हें नहीं पता था, मधु को नहीं पता था कि भगवान तो कोई भी इंद्रियों से ग्रहण कर सकते हैं, कोई भी इंद्रियों से सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उनको जीत थी कि नहीं, भगवान तो ऐसे ही खाना चाहिए, ऐसे ही खाना चाहिए। तो वो क्या करते, बहुत निवेदन करते, और भगवान तो दयालु है अपने भक्तों के लिए। तो भगवान आते हैं और पूरा भोजन खा लेते, पूरा भोजन खा लेते हैं, अलारनाथ जी पूरा भोजन खा लेते। और वो लड़का मधु जो रहता है वो खुश हो जाता है। अब उसके जो पिताजी रहते हैं, उसके पिताजी जब आते हैं और कहते हैं कि क्या आपने भोग लगा दिया भगवान को? तो कहते हैं हाँ मैंने लगा दिया। तो बोले लाओ प्रसाद। बोले काय का प्रसाद? भगवान ने सब खा लिए। तो इनको डाउट होता है, इनको लगता है कि ऐसे कैसे खा लिए, ये लड़का मुझे लगता है कि झूठ बोल रहा है, या फिर इसने किसी को दे दिया या कुछ तो कर दिया। तो ये टेस्ट लेना चाहते हैं। तो ये क्या करते, खीर बनाते हैं, भगवान के लिए खीर बनाते हैं, और गरम गरम खीर, गरम गरम खीर एक पॉट में डाल के भगवान को अर्पण करने के लिए कहते हैं, और खुद चले जाते हैं। तो फिर से ये मधु क्या करता है, वो कॉल रहता है जो रहता है खीर का, वो भगवान को देता है। और भगवान को देते हैं तो भगवान अपना फिर से आते हैं और वो खीर खाते हैं, खीर खा के मुंह में लगाते हैं। तो जैसे ये खीर खाते रहते हैं, तो एक तो गरम गरम खीर रहती है, तो कुछ तो खाते रहते हैं। तो वैसे ही ये जो पुजारी रहते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाते हैं। और वैसे ही भगवान विस्मित हो जाते हैं और उनका हाथ खीर में चले जाता है, और उनका हाथ भी जल जाता है और मुंह में लगा हुआ ओठ भी जल जाती है, और वो वहां से भगवान चले जाते हैं। तो आज भी आप जब मंदिर में जाएंगे दर्शन करने के लिए, और आप अगर पुजारी से निवेदन करेंगे, तो आपको भगवान का जला हुआ हाथ भी दिखेगा और जली हुई ओठ भी दिखेंगी। आप पुजारी से निवेदन करेंगे तो आपको वे दोनों चीज दिखाएंगे, वो कि जला हुआ हाथ और जली हुई भगवान की ओठ। तो भगवान इस प्रकार से अपना लीला करते हैं। अब ये अलारनाथ मंदिर जगन्नाथ मंदिर से कैसे लिंक है, क्या है इसके पीछे की कथा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान का स्नान यात्रा होता है, स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान का स्नान यात्रा होता है।
जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। तो जगन्नाथ जी को रत्न बेदी से उठा के स्नान मंडप में ले जाया जाता है। स्नान मंडप में खुले मैदान में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई और सुदर्शन को, तीनों को रखा जाता है। ये देखिए, यह लारनाथ मंदिर है। अब जब जाएंगे तो दर्शन करिएगा, जो खीर प्रसाद है। तो इस प्रकार से मंडप में तीनों को रखा जाता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा माई को, तीनों को पूरे ऐसे खुले मैदान में रखा जाता है और यहाँ पर उनका स्नान किया जाता है, स्नान कराया जाता है। तो अभी प्रश्न ये है कि भगवान रोज नहीं नहाते क्या? जगन्नाथ मंदिर में क्या भगवान रोज नहाते नहीं है क्या? नहीं, भगवान नहाते हैं। सुबेरे उनको उठाया जाता है, उठाने के बाद में उनको दातुन दिया जाता है, दातुन वो करते हैं। वही दातुन से जब जयपताका स्वामी महाराज सबको आशीर्वाद देते। अगर कोई भक्त ने उनके दर्शन किया होगा तो देखा होगा कि वो इस प्रकार से सर पर मारते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो क्या होता है, उनको फिर दातुन दिया जाता है। उसके बाद में भगवान को तांबे का मिरर रहता है, मतलब उसमें कांच नहीं रहता है, वो इतना दिखता है कि सामने वाला प्रतिबिंब, सामने की चीजें का प्रतिबिंब, जहाँ छाया आ जाती है, तो वो भगवान के सामने इस प्रकार से रखा जाता है। और जब भगवान का छाया वहां पर आता है तो वो छाया का अभिषेक किया जाता है, छाया को नहलाया जाता है। इस प्रकार से डेली भगवान का स्नान किया जाता है। लेकिन स्नान पूर्णिमा के दिन, और उसके बाद में स्नान किया जाता है, लेकिन स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को बाहर निकाल के उनका स्नान किया जाता है। और एक चीज विशेष है, हर मंदिर में सुबेरे के टाइम पर श्रृंगार किया जाता है, सुबेरे के टाइम पर रत्न भूषण से भगवान को सजाया जाता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में रात के समय, रात के जो दर्शन आप करेंगे तो उसमें भगवान को सोने के हाथ, सोने का मुकुट, सब कुछ सोना सोना आभूषण पहनाया जाता है। बड़ा वेश, उसको बड़ा वेश बोलते हैं, मतलब बड़ा दर्शन किया जाता है भगवान का रात को। हर जगह सुबेरे होता है, वहां रात को होता है जगन्नाथ मंदिर में। और तो इस प्रकार से स्नान पूर्णिमा में स्नान किया जाता है। अभी स्नान कैसे कराया जाता है? 108 घड़ों से 108 घड़ों से भगवान का स्नान किया जाता है। सो ये पानी कहाँ से आता है? तो जगन्नाथ मंदिर में अंदर ही 3 कुएं हैं, जिनका नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती। तो जो किचन में यूज होता है, गंगा और यमुना से पानी लिया जाता है, और इससे कभी पानी को संग्रह करके नहीं रखते। तुरंत जब भी बनाना रहता है, फ्रेश पानी को लिया जाता है, फ्रेश पानी से भगवान का अभिषेक किया जाता है। और उसके बाद में जो सरस्वती, जिसको स्वर्ण कुआं भी कहते हैं, उसमें से 108 घड़े निकाला जाता है पानी के, जिसमें से 35 घड़े जगन्नाथ जी को पानी डाला जाता है, 35 घड़ों का। 33 घड़ों का बलदेव जी को डाला जाता है, 22 घड़ों का सुभद्रा जी को डाला जाता है, और 18 घड़ों का सुदर्शन जी को डाला जाता है। इस प्रकार से 108 घड़ों का पानी से भगवान का अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक हो गया, ठंडे ठंडे पानी, ठंडे ठंडे माहौल में भगवान ने खुले आसमान के नीचे नहा तो लिया। अब नहाने के बाद में भगवान पड़ जाते बीमार, अनवसर कहते जिसको, भगवान पड़ जाते बीमार। और भगवान जब बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान का अल्टर हो जाता है बंद। तो भगवान को ले जाया जाता है अंदर, श्री मंदिर में अंदर उनको रखा जाता है, और सबके लिए दर्शन बंद रहते हैं। और भगवान को दिया जाता है जड़ी बूटियां, काढ़ा, दवाइया, और उनको तब राजभोग नहीं दिया जाता, तब उनको एकदम नॉर्मल प्रसाद दिया जाता है, जैसे बीमार व्यक्ति को प्रसाद देते, भोग देते, वैसे दिया जाता है उनको नॉर्मल। और आचार्यगण ये भी बताते हैं कि एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ भगवान ऑल टाइम सबको सबको दर्शन देते रहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी को समय नहीं दे पाते। तो ये 15 दिन विशेष करके लक्ष्मी जी के साथ में बिताते हैं। आप श्री मंदिर में जाओगे तब पीछे साइड में इधर बिमला देवी का मंदिर है, इधर लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी के आप दर्शन करेंगे, सुंदर दर्शन, अति सुंदर दर्शन है लक्ष्मी जी के, आप दर्शन करिएगा। तो वो कहते हैं कि 15 दिन लक्ष्मी जी के साथ में भगवान आदान प्रदान करते हैं। तो ये 15 दिन कपट बंद रहते हैं। अब इस बीच में क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु दर्शन करने के लिए आते हैं, और जब वो दर्शन करने के लिए आते हैं, इस पीरियड में भगवान का दर्शन बंद रहता है, और दर्शन करने के लिए आते हैं और उनको दर्शन नहीं होता है। और जब उनको दर्शन नहीं होता है तो वह
वो अति अति दुखी हो जाते, अति दुखी हो जाते कि ये शरीर का क्या उपयोग जो जिसने दर्शन नहीं किया भगवान के। ये लौल्यम रहना चाहिए भगवान के दर्शन के लिए, इस प्रकार से प्रेम रहना चाहिए कि मेरे को भगवान के दर्शन करना है, ऐसा नहीं जाके मैं बस आंखों की एक्सरसाइज करके आ गया हो गया। तो इस प्रकार का भाव था चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार से थे कि मेरे को भगवान के दर्शन करना है, भगवान के दर्शन अब नहीं हो पाए तो इस शरीर का क्या उपयोग, अब मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। वो भक्त के रूप में है अभी चैतन्य महाप्रभु। तो मैं शरीर का त्याग कर दूंगा, और त्याग करने के लिए सुसाइड करने के लिए निकल जाते। और स्वर्ण द्वार तक जैसे आते हैं वैसे ही आकाशवाणी होती है जगन्नाथ जी की। तो जगन्नाथ जी आकाशवाणी करते हैं, और आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि रुकिए रुकिए रुकिए, आप सुसाइड मत करिए, आप आत्महत्या मत करिए, अपने शरीर का त्याग मत दीजिए। ये 15 दिन के लिए आप मुझे अलारनाथ मंदिर में पाओगे, आप अलारनाथ मंदिर में मेरे दर्शन कर पाओगे। तो जब चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं तो चैतन्य महाप्रभु पूरे कीर्तन मृदंग के साथ में नाचते हुए गाते हुए अलारनाथ मंदिर की तरफ चलते हैं। और जैसे ही वो अलारनाथ मंदिर में पहुंचते हैं, अलारनाथ मंदिर में जैसे पहुंचते हैं वो भगवान अलारनाथ को देख के उसमें वो जगन्नाथ जी को देखते हैं। और जैसे ही वो जगन्नाथ जी को देखते हैं वो इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते, इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि वो जिस शिला पर खड़े रहते वहां पर वो प्रणाम करते हैं। और जैसे वो प्रणाम करते हैं उनके भाव विभोर के कारण वो जो शिला रहती है, वो भाव विभोर के कारण वो जो शिला रहती है वो पिघलना चालू हो जाती है, वो पूरी शिला पिघलना चालू हो जाती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। और आज भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के वो गड्ढे, वो जो चिन्ह है वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। उन गड्ढों का रोज अभिषेक की, उस शिला का रोज अभिषेक किया जाता है, उसमें अभी भी पानी रहता है, भक्तगण जाते हैं और उस पानी को अपने ऊपर लेते हैं। वो शिला जो जो अलारनाथ भगवान के सामने थी, वो शिला को उठा के अभी अलारनाथ मंदिर के थोड़ा वहीं पर मंदिर में साइड में रखा गया है। तो ये अलारनाथ मंदिर में जब जब ये 15 दिन में दर्शन बंद रहते हैं जगन्नाथ जी के, तब यहाँ पर अलारनाथ मंदिर में हजारों की भीड़ रहती है और सब लोग अलारनाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को देखते हैं, अलारनाथ जी के दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। तो यह आपका सौभाग्य है कि आपको अलारनाथ मंदिर के भी दर्शन होंगे। और वहीं पर आप दर्शन करेंगे चैतन्य महाप्रभु की वो शिला को, जिसको प्रेम शिला कह के नाम से फेमस है, प्रेम शिला। तो उस प्रेम शिला के भी आप दर्शन करोगे, और वहां पर जो गड्ढे है तो उस चीज के भी आप वहां पर दर्शन करोगे। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो भक्त नहीं जा पा रहे उनको हम फोटो में दिखा देते हैं कि आप लोग देख सकते हैं। ये अलारनाथ जी के दर्शन है, जब अनाजर रहता है तब का है। ओके। पता नहीं हैंग हो गया है। यस, दिस वन। ये वो शिला है जहां पर चैतन्य महाप्रभु के आपको आपको सर का चिन्ह मिलेगा, आपको उनके दोनों कोहिनी का दर्शन मिलेगा, उनके घुटनों का दर्शन मिलेगा, पंजों का दर्शन मिलेगा। ये दर्शन आप कर सकते हैं। और उसी के पीछे यह भगवान का चतुर्भुज, ये षटभुज फॉर्म के दर्शन भी है, जहां पर दो फॉर्म इनके है, राम जी के है, दो हाथ में बांसुरी है कृष्ण जी की, और एक इसमें कमंडलू और डंडा, त्रिदंड रहना चाहिए। सो ये इस प्रकार से ये अलारनाथ का है कि आप अलारनाथ के इसमें दर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जाइए आप और भगवान से प्रार्थना करिए कि उन्हें भी, आपको भी इसी प्रकार का भाव जागृत हो भगवान के लिए, और आप आनंद से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, यहाँ पर वो जो खीर थी ना, वो खीर फेमस है। तो जिस खीर से भगवान का मुंह जला था वो अलारनाथ मंदिर में आप खीर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, खीर प्रसाद मिलता है। और अलारनाथ मंदिर में आई थिंक कुछ चार्जेस भी रहता है जाने का, पता नहीं अभी क्या है, मुझे नहीं पता, अभी नहीं पता। और साथ में अलारनाथ मंदिर में हाँ एक और चीज है कि देखिए, आप जब धाम में जाते हैं तो कई बार ये हमारे दिमाग में रहता है कि अरे वो वहां पर पुजारी वहां पर पैसा लेते हैं बहुत, ये करते हैं वो करते हैं।
देखिए, आप जब धाम में जाते हैं तो आपको धाम अपराध नहीं करना है, इसके लिए भी आपको बताया जाएगा कि आपसे कोई गलती नहीं होना चाहिए धाम के प्रति। तो वहां के जो पंडा रहते हैं, देखिए वो उनके ही कारण ये चीज सब कुछ मेंटेन किया हुआ है, उनके ही कारण। तो हम अगर धाम में जा रहे हैं तो अगर हम कुछ चढ़ावा के रूप में कुछ दान दे भी दिए तो अच्छी बात है। अगर आपकी इच्छा है तो आप दे सकते हो, और नहीं इच्छा है, अगर नहीं दे पाते, आप नहीं दे पा रहे तो आप हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइए, लेकिन उनसे बहस मत करिएगा, उनसे बहस मत करिए। अगर 100 50 100 रुपए आप दे भी देते हैं तो वो आपको और भी अच्छे से दर्शन करा सकते हैं, वहां की लीला सुना सकते हैं, उनके द्वारा लीला सुनने में आपको अलग ही आनंद आएगा। इस प्रकार से अनेक लीला है। मैं यहाँ पर इसको विराम देता हूँ, कि आशा है कि आप लोग ने ये दो लीलाओं को समझा होगा, दो स्थली को हमने बताया है। और हम देखते हैं आगे और कैसे शेड्यूल है, क्या है, और भी भक्त लोग आपको और भी लीला के बारे में बताएंगे और भी स्थली के बारे में बताएंगे विस्तार रूप से। हम लोग जो मैप वाला था वो हम लोग बाद में करेंगे, अभी हमारे पास में टाइम नहीं है। पद्माक्षी माता जी, हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे से साक्षी गोपाल और अल्लारनाथ के दर्शन करवाए। सभी भक्तों से विनती है कि प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।